आपका वोट आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। कौन जीतेगा यूपी? इस सवाल के साथ उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से वोटिंग शुरू हो रही है, लेकिन इस चुनाव में जिलेवार हाल क्या है, कौन आगे है तो कौन पीछे है, ये भी जानना जरूरी है। इसी क्रम में आइए जानते हैं मुरादाबाद के सियासी सीट को, माहौल को। नमस्ते, मेरा नाम है गौरव कुमार पांडे और आप देख रहे हैं यूपी तक। भैया, जिला मुरादाबाद पीतल हस्तशिल्प और पीतल उत्पाद के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। रामगंगा नदी के तट पर बसा मुरादाबाद देश की राजधानी से लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर है। जनपद मुरादाबाद की जनसंख्या लगभग 32 लाख है और यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें कांट, ठाकुरद्वारा, देहात, नगर, कुंदरकी, बेलारी है। बात अगर हम मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटों में वोटरों को और वोटरों के जातिगत शेयर को समझे तो सबसे पहले बात करते हैं आइए कांट विधानसभा की। दरअसल यहाँ कुल मतदाता की संख्या 3,88,404 है, जिनमें पुरुष मतदाता 2,05,458, महिला मतदाता 1,82,925 है। वहीं मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 2,13,000, अनुसूचित जाति जो है 50,000, जाट बिश्नोई 50,000, सैनी समाज 40,000, क्षत्रिय जो है वो लगभग 20,000 है और ब्राह्मण जो है वो लगभग 20,000 है। अब आइए बात करते हैं ठाकुरद्वारा विधानसभा की। कुल मतदाताओं की संख्या 3,70,366 है, जिसमें पुरुष मतदाता 1,97,591 है। वहीं महिला मतदाता 1,73,000। बात अगर मुस्लिम मतदाता की करें तो लगभग 1,70,000 है वो। वहीं क्षत्रिय समाज के लोग जो है लगभग 75,000, अनुसूचित जाति के 50,000, सैनी समाज के 40,000। बात जब मुरादाबाद देहात विधानसभा की हो तो कुल मतदाताओं की संख्या यहाँ पर 3,70,366 है, जिसमें से पुरुष मतदाता 1,97,591, महिला मतदाता 1,73,000, जिसमें मुस्लिम मतदाता लगभग 1,66,000 है और क्षत्रिय लगभग 75,000, अनुसूचित जाति 50,000, सैनिक समाज के लोग 40,000। वहीं मुरादाबाद नगर विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 5,24,873 है, जिसमें पुरुष मतदाता 2,78,904 और महिला मतदाता 2,45,000। इसके अलावा मुस्लिम मतदाता की बात करें तो लगभग 2,40,000 हैं। वहीं वैश्य 30,000, अनुसूचित जाति 60,000, सैनिक समाज के लोग 80,000, ब्राह्मण 40,000, क्षत्रिय 30,000 और पंजाबी लगभग यहाँ पर 15,000 है। इसके अलावा कुंदरकी विधानसभा में कुल मतदाता की संख्या 3,75,217 है, जिनमें पुरुष मतदाता 1,98,800, वही महिला मतदाता 1,77,000। ऐसे में मुस्लिम मतदाता की संख्या लगभग 2,35,000 और अनुसूचित जाति 65,000, क्षत्रिय 30। इसके अलावा सैनी समाज के 33,000, लोधी राजपूत जो है वो लगभग 22,000, यादव 15,000, दलित 10,000। और आखिर में बात करेंगे बेलारी विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ कुल मतदाता लगभग 3,58,655 है, जिनमें से पुरुष मतदाता 1,90,961, वहीं महिला मतदाता 1,67,679 है। वहीं मुस्लिम मतदाता लगभग 1,65,000, अनुसूचित जाति 90,000, यादव 50,000, क्षत्रिय 20,000 और ब्राह्मण 20,000 है। आंकड़े तो भैया आंकड़े ही हैं, पता नहीं कब इनकी संख्या जो है वो आगे पीछे हो जाए, लेकिन असली चुनाव तो जमीन पर लड़ा जाता है। और ऐसे में जमीन पर पकड़ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार उमेश चंद्र से हमारे सहयोगी ने बात की, सुनिए उनका क्या कहना था। तो अगर हम संघर्ष की बात करते हैं तो आइए मुरादाबाद से देखते हैं। मुरादाबाद में जो है मौजूदा विधायक भाजपा से हैं रितेश जी, और इन्होंने पहले जो था सन 17 में जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हराया था। तो आज भी स्थिति दोनों में ही टक्कर है, जबकि थोड़ा सा समाजवादी जो है इस समय विरोधाभास में आपस में ही झगड़ रही है, लेकिन जो मौजूदा स्थिति में मजबूती है वो भाजपा की तरफ है। दूसरी सीट आती है मुरादाबाद में, मुरादाबाद देहात। यहाँ से भाजपा ने एक नए प्रत्याशी को उतारा है, और क्योंकि वो हमारा मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है तो वहाँ एक तरफ नासिर कुरैशी उतरे हैं और दूसरी तरफ भाजपा से जो हैं के मिश्रा जी उतरे हैं। के मिश्रा जी पहली बार चुनावी समर में हैं और वो भाजपा के और शहर के गणमान्य व्यक्ति हैं, काम भी बहुत उन्होंने किया है, लेकिन जो स्थिति है वहाँ बिल्कुल कांटे की टक्कर है। हो सकता है थोड़ा सा अगर एक पासा पलट जाए तो वहाँ बीजेपी आ जाए, अन्यथा वहाँ सपा की उम्मीद है। इसी तरीके से हम कुंदरकी को देखते हैं तो कुंदरकी में जो है इस बार बीजेपी ने उन लोगों को टिकट नहीं दिया जिनकी उम्मीद थी। यहाँ से बीजेपी ने बिल्कुल अलग ही एक टिकट दिया है, और उनके मुकाबले पर जो आए हैं वो संभल के सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के पुत्र हैं जियाउर रहमान।
लेकिन अब उनके मुकाबले पे एक और नए प्रत्याशी आ रहे हैं जो मौजूदा विधायक हैं रिजवान जी, वो बसपा से टिकट लेके आ रहे हैं। तो वहाँ त्रिकोणीय संघर्ष होगा और त्रिकोणीय संघर्ष में वहाँ से बीजेपी तो बहुत ही मुश्किल है। मुकाबला जो है बसपा और सपा के बीच में ही रहने की उम्मीद है वहाँ। आप बिलारी की बात करते हैं तो बिलारी में जो है भाई साहब वहाँ से जो है इस बार बीजेपी की उम्मीद बन रही है, क्योंकि वहाँ सपा का प्रत्याशी जो है फिलहाल अभी घोषित नहीं है। लेकिन अगर वहाँ जैसे चर्चा सुनने में आ रही कि हाजी कल्लन आ सकते हैं, तो अगर वो आते हैं तब कुछ वहाँ समीकरण बदलेंगे, नहीं तो वहाँ बीजेपी की उम्मीद है। वहीं अगर पिछले 2 विधानसभा चुनावों की बात कर लें तो लगभग इन सभी सीट्स में से मैक्सिमम सीट्स पर समाजवादी पार्टी का जो है दबदबा हमें देखने को मिला पिछली बार, क्योंकि पीएम मोदी जो है उनकी लहर की बात कही थी, उसके बावजूद जो है यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी और उसके अलावा केवल 2 सीटों पर बीजेपी जो है परचम लहरा पाई थी। अगर आंकड़ों को देखें तो लगता है कि यहाँ सपा का पलड़ा जो है वो भारी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बकायदा 2012 और 2017 के बीच जो है कौन कौन सी विधानसभा सीटों में कौन सी पार्टी जो है परचम लहराने में जो है आगे रही, वो भी आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सभी आंकड़ों को देखने के बाद लगता है कि समाजवादी पार्टी जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पर बीजेपी से आगे है। लेकिन भैया सही आंकड़े तो 10 तारीख के बाद ही साफ हो पाएंगे। तो भैया हम इसी तरह हर जिले का और हर अहम सीट का हाल आपको बताएंगे, इलाके के जानकारों से बात करेंगे, हर सीट का चुनावी इतिहास खंगालेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर कौन जीत रहा है यूपी।